हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सैटरडे एंड इस वीडियो में जो है विल सी विल एनालाइज इंडेक्सेस, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी को डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम पे। जिससे अब देखिए, मार्केट ऑब्वियसली जो भी लेवल्स हमने तय किए थे कि भाई ये लेवल से सपोर्ट मिल सकता है, वो सारे लेवल उसने फिलहाल ब्रेक किए हुए हैं। जो पिछले सैटरडे को जो मैंने वीडियो बनाया था, अ, उस वीडियो में आप लोगों को एक इशारा दिया था मैंने कि 23,900 इसके नीचे अगर क्लोज आ जाती है तो एक बार के लिए पोजीशन हल्की कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो जो है, वो जो मैंने पैटर्न बनाया था, वो जो डब्बा बनाया हुआ है निफ्टी का, उसके लोअर एंड तक वो आ सकता है। हमने जब वो उसने ब्रेक किया, मैंने मेरे ग्रुप में कोई स्टॉप लॉस करने को कहा नहीं, ना ही मैंने कोई पोजीशन हल्की करने को कहा, क्योंकि उस वक्त मार्केट जो है अपने सपोर्ट पर ही था। और अगर आप कैलकुलेटिवली देखो तो निफ्टी 26,277, ये जो उसने ऑल टाइम हाई बनाई, वहां से 11% की इसने फॉल दी हुई है। 8 to 10% या मे बी 11% को भी अगर आप कंसिडर करो, तो दैट कैन बी कंसिडर एज अ पुल बैक। इट इज नॉट अ क्रैश, इट इज नॉट अ करेक्शन, दिस इज जस्ट अ माइनर पुल बैक। एक 10% का, एक 10% की गिरावट, ये कोई मेजर हैवॉक नहीं है। मेजर हैवॉक या एक बेरिश ट्रेंड आप तब बोल सकते हो जब ऑल टाइम हाई से 20% के ऊपर अगर वो गिरावट दे दे, देन वी कैन से या इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। और अभी जो है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे जो है सेलिंग आएगी, बिकॉज मार्केट हैज ऑलरेडी गिवन 20% का सेलिंग। एट प्रेजेंट निफ्टी ने 11% का सेलिंग दिया हुआ है ऑल टाइम हाई से, और बैंक निफ्टी ने तो उससे भी कम दिया हुआ है। इसका रीजन ये है कि जितना निफ्टी भागा था पिछले दिनों, पिछले महीनों में, उतना बैंक निफ्टी नहीं भागा था। तो बैंक निफ्टी का फिलहाल फॉल निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा कम है। कल निफ्टी को आईटी सेक्टर ने बचाया। आईटी इंडेक्स 1,500 पॉइंट ऊपर था, एंड प्रेशर था बैंक निफ्टी पे। अब ये जो भी फॉल है वो कहाँ तक जारी, अब भी जारी रहेगी, सवाल ये है। क्योंकि कल कल का जो डाउ का परफॉर्मेंस था, वो सभी को पता है। कुछ 600 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है, उसके सामने जो गिफ्ट निफ्टी है, वो भी जो है कुछ 150 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है। अब मंडे को अगर डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव रहे तो गिफ्ट निफ्टी अपने कल के क्लोजिंग से पॉजिटिव हो सकता है। लेवल्स देख देख लेते हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं जहां पे वी कैन वी कैन श्योरली से। देखिए, मैं यहाँ पे पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि मार्केट में जो पिछले हफ्ते नहीं हुआ वो ये हफ्ते डेफिनेटली होने वाला है। पिछले हफ्ते का मेरा टारगेट आपको पता है, 24,200, 200 300 का मैंने रखा था। वो पिछले हफ्ते नहीं आया। 24,100 से 200 का लेवल ये फ्राइडे तक आ जाना चाहिए। ये जो मतलब टारगेट पिछले हफ्ते के थे, पिछले हफ्ते भले ठीक है मार्केट ने करेक्शन दे दिया, थोड़ा गिरावट दे दिया, पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी, ठीक है। इसके बावजूद मंडे अगर कोई भी डिप आने दो, मंडे मार्केट चाहे 50 पॉइंट गैप डाउन खुले, 500 पॉइंट खुले, या 5,000 पॉइंट गैप डाउन खुले, जो भी पॉइंट गैप डाउन खुले, क्लोजिंग आपको फ्राइडे की क्लोजिंग से, फ्राइडे की हाई से ऊपर मिलेगी। मंडे से निफ्टी आर बाउंड टू गिव पॉजिटिव क्लोजेस। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, किस किस बेसिस पे कह रहा हूं, और और भी क्या फैक्टर्स है जो जो ट्रेडिंग को नहीं बल्कि एक ट्रेडर के मेंटेलिटी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, एक सुकून दे सकते हैं, उसके ऊपर जो है विल डिस्कस ऑन इन दिस वीडियो। एंड टाइम फ्रेम के हिसाब से
डेली, वीकली एंड मंथली निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, हो सका तो एक आध स्टॉक को भी ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले विल गो एंड सी कल का एफ आई आईज एंड डी आई आईज का क्या नाटक था, वो पहले हम देख लेते हैं और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये है 3,961 DII का बाइंग है और 2,254 करोड़ FII का सेलिंग है। जितना एफ आई आई ने सेल किया है उसका उससे ज्यादा DII ने कल बाई किया है, पर ये बाइंग कुछ काम नहीं कर पाई। ये काम नहीं कर पाई ऐसा नहीं है, इसने काम तो कर कर दिया है। इसका आपको जो रिजल्ट है वो आपको अगले हफ्ते दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे फिलहाल हम ये डेली वाला हमने कल ही इसको एनालाइज किया हुआ है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है, ये जो मैंने यहाँ पे पट्टा बनाया था उसका यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। ये पट्टे का निचला लेवल है और ये जो आपको एकदम आखिर की लाइन दिख रही है वो पिछला वाला सपोर्ट का लेवल है, यानी कि ये जो लो बनी थी 23,263, ठीक है, उस सपोर्ट लाइन का एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। डेली चार्ट में इसने ये एक हैमर बनाते बनाते रह गया। नो डाउट इट्स अ बेरिश कैंडल एंड निफ्टी ने सारे अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज दिया हुआ है, ये सब ठीक है। इसको अगर आप वीकली में देखते हो, इसको अगर आप वीकली में देखते हो, वीकली में लेवल्स तो वही वही दिखेंगे आपको, लेकिन अगर आप मूविंग एवरेजेस वाइज देखें, ये चार्ट पे हम जो है इसका मूविंग एवरेजेस देखेंगे तो यहाँ पे यू कैन सी 50 EMA पे इसने क्लोज दिया हुआ है। 50 EMA से जरा सा नीचे क्लोज दिया हुआ है, जरा सा यानी माइनर सा नीचे क्लोज दिया हुआ है। माइनर यानी कि एक 10 पॉइंट नीचे क्लोज दिया हुआ है, विच आई डोंट थिंक सो वीकली चार्ट में इतना ये मैटर करेगा, ठीक है। अब निफ्टी ने अपने 10, 20 और 50 EMA के नीचे वीकली क्लोजिंग दी हुई है। 50 EMA को फिलहाल हम कंसिडर नहीं करते, इसको हम सपोर्ट ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि 441 पे इसका 50 EMA है ऑन इन्वेस्टिंग। अगर आप चार्टिंग पे देखेंगे तो 448 बताएगा, लेकिन क्लोजिंग आई है 431 पे, तो कहीं ना कहीं ये अपने 50 EMA पर ही है। लेकिन अभी तक ये वाली जो सपोर्ट लाइन है इसके ऊपर है। कोई बात नहीं, अगर ये अगर मंडे को ब्रेक भी होती है तब भी कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे सपोर्ट इसका जो है अपना 50 EMA ही होगा, भले एक क्लोजिंग आई है 50 EMA के नीचे। ट्रेंड लाइन अपना मूविंग एवरेज के नीचे देयर हैज टू बी टू कंटिन्यू क्लोजिंग एंड अभी ये क्योंकि वीकली चार्ट है तो यहाँ पे 2 वीक की क्लोजिंग लगेगी, तब जाके वी कैन से कि भाई ट्रेंड हैज बिन, मतलब एक डाउन ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगले हफ्ते तो आपको मार्केट कहाँ का कहाँ दिखेगा, ये लेवल तो आपको दिखने वाले नहीं है, इतना मैं आपको 110% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। और इसी का आप अगर मंथली चार्ट देखते हो, मंथली में इसने एट प्रेजेंट 10 EMA के नीचे क्लोज किया हुआ है। इसका 10 EMA जो है 23,618 पे आता है, ये मंथली चार्ट के हिसाब से है। अब यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज जो है ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि निफ्टी यहाँ पे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है ना। डेली में तो सारे मूविंग एवरेज इसके नीचे ही है। वीकली में भी हमने देखा 10, 20 और हल्का सा 50 EMA के नीचे है, और मंथली में अपने 10 EMA के नीचे है। अब जो बाकी सपोर्ट है, अब जैसे कि मंथली चार्ट में ये 20 EMA ये काफी दूर है, 22,400 के आसपास, वहां तक निफ्टी किसी भी कीमत पे जाने वाला नहीं है। वीकली में सीधा 100 EMA आता है, जो आता है 21,835, 800 नहीं सॉरी 21,854, नहीं आएगा। और
डेली में तो मतलब सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही है। तो यहां पर जो है विल गो एंड सी द ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन कब काम आती है? जब मूविंग एवरेजेस से कोई आपको प्रॉपर क्लैरिटी ना मिले, एट दैट टाइम ट्रेंड लाइन यहां पे आपको काम आती है। ठीक है, तो अगर आप वीकली में इस लो को पकड़िए, हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, इस लो को हम पकड़ेंगे। ये लो है 16,828। ये जो है 2023 की लो है। तो ये लो से हम इस वाली लो को कनेक्ट करेंगे। कौन सी वाली? ये वाली। ये कौन सी है? पिछले साल की जून महीने की इलेक्शन वाली लो। ठीक है, इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये एग्जैक्टली exactly यहां पे कनेक्ट होता है। ये रहा जहां पे निफ्टी ने कल क्लोज दी हुई है, या कल की जो लो बनाई है वो। ठीक है, अब क्योंकि ये वीकली चार्ट है, यहां पे इस लो के नीचे दो क्लोजिंग वी नीड फॉर द कंफर्मेशन कि भाई मार्केट्स आर अबाउट टू गो डाउन ओनली, जो किसी भी कीमत पे होने वाला नहीं है। ये सब लेवल्स छोड़ो, 23,350 के नीचे डेली में भी एक भी क्लोजिंग आने वाली नहीं है, ये भी मैं आपको कंफर्म बोलता हूं। भले कल मार्केट 23,200 दिखावे, 23,100 दिखावे, कुछ भी दिखावे, 23,300 के नीचे वो क्लोज नहीं करने वाला। और ये इसका वीकली चार्ट है। मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा का पूरा कैंडल आने वाले हफ्ते में एनगल्फ होगा विद अ ग्रीन कैंडल। ये जो है ये पूरा का पूरा रेड कलर का कैंडल जो है 24,079, नहीं सॉरी, 24,089.95, यानी कि 24,090 पकड़ो। 24,090 ये हाई अगले फ्राइडे तक आई एम डैम श्योर ब्रेक करेगा ही करेगा। ये कैंडल एनगल्फ होगा, होना चाहिए या हो सकता है। लो चाहे जो हो, हाई खतरनाक हाई बनाएगा ये हफ्ते में। मंडे मॉर्निंग मॉर्निंग में जो भी लो बनेगी, क्लोजिंग आपको ग्रीन में दिखेगी और वो भी टॉप पे दिखेगी, ये मैं आपको बोलता हूं। ये यहां पे कोई भी लो बनावे, या तो ये यहां तक आएगा, या तो फ्राइडे की हाई के ऊपर क्लोज करेगा, या फिर थर्सडे की हाई के ऊपर भी क्लोज कर सकता है, विच इज 23,689। और ये क्लोजिंग आपको मंडे को दिखेगी, लो चाहे कुछ भी बने। जो भी नेगेटिव न्यूज़ होगी, जो भी क्या कहते हैं, डिजास्टर जनरेट करने वाली न्यूज़ होगी, वो सब मंडे मॉर्निंग से आप खुद देखिएगा कैसे पूरा पांसा पलट पलट देता है मार्केट। तो फिलहाल आप ये लेवल ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्लैरिटी के साथ दिखेगा। ये एक लेवल, ये जो मतलब लो है, अगर ये मानो ब्रेक भी होता है 23,263, तो मे बी 250, मे बी 200, या जो भी लेवल है, या हो सकता है इसको ब्रेक ना भी करे, बट पहला सपोर्ट उसको यही मिलेगा जो उसने परसों के दिन लो बनाई थी, 344। ठीक है, और इसके सामने अगर आप बैंक निफ्टी को लेते हैं, बैंक निफ्टी के लिए देखिए, वैसे तो बैंक निफ्टी मंडे अपना फ्राइडे के दिन कुछ ज्यादा ही गिरा कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में एक हल्का फुल्का रिकवरी आया, पर बैंक निफ्टी को तोड़ मरोड़ के रख दिया। और आपको पूरे इसमें सिर्फ और सिर्फ आईटी ही जो है वो आपको अच्छा खासा पौने 3.5% ऊपर दिखेगा। 1483 का इसका ये आया है। 1483 पॉइंट्स आईटी इंडेक्स वर अप। इसकी बदौलत
निफ्टी बच गया, और इसकी बदौलत ही बैंक निफ्टी में भारी गिरावट आई। अगर आईटी का इतना तेज ये नहीं होता तो शायद बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरता। अब इन लोगों को क्या क्या चाहिए था कि मार्केट किसी भी कीमत पे बढ़े नहीं। अब आईटी का वेटेज बैंक निफ्टी से ज्यादा है, तो अगर आईटी तेज होगा तो बैंक निफ्टी को डबल गिराओ। ठीक है, भले वो आईएनआर जो भी है, ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। तो मंडे के लिए बैंक निफ्टी यहां से, अब ये जो क्लोजिंग आई है 47,700, 47,700 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 से 300 पॉइंट और अगर अगर भाव छापने के लिए गया तो वर्स्ट सिनेरियो में 48,200 से लेके 300, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। इसके नीचे किसी भी हालत में अगर आरबीआई बंद भी हो जाएगी तब भी बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा। 48,200 से 300 वो भी फिलहाल नहीं लग रहा है। 48, 400, 500 मैक्सिमम, और वहां से बैंक निफ्टी जो शूट करेगा ये आपको खतरनाक तरीके से ये शूट करेगा। फ्राइडे की हाई को छोड़ो, ये थर्सडे की हाई को भी क्रॉस कर सकता है मंडे के दिन। मंडे इज गोइंग टू बी अ बिग 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 ट्रेंडिंग डे। जो लो से और उसकी हाई जो होगी वो काफी काफी अंतर में होगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैंक निफ्टी इसी महीने 52,500 से 53,500 तक, या हो सकता है 54,000 इसी महीने में आ जावे। ये जब भागेगा तब ये सिर्फ ग्रीन कैंडल ही बनाएगा, और वो भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाएगा, क्योंकि 1 तारीख को बजट है। और बजट में आई एम डैम श्योर ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव क्रिएट करने वाले हैं जिसका फैक्टरिंग जो है बैंक निफ्टी मंडे से ही करना शुरू करेगा। भले ये बातें पिछले कई दिनों से मैं चल रही है कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मार्केट को एक एक ही रिदम में गिराया जा रहा है। लेकिन आप इतना सोचिए, अगर मार्केट वाकई में कॉलेप्स होने वाला है तो डीआईआई ये लेवल पे हर गिरावट पे 3-3, 4-4 हजार का बाय कर रहा है। ठीक है, कहने वाले कहेंगे कि भाई उनको तो बाय करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि मार्केट की जो ओवरसोल्ड की वैल्यू है, इट इज मच बिलो देन व्हाट अ नॉर्मल ओवरसोल्ड पोजीशन शुड बी। तो ठीक है, मंडे को अगर कोई गिरावट आती भी है तो वो जो लेवल है वो और भी नीचे हो जाएगा ओवरसोल्ड का। तो वहां से कोई खरीदी करे या ना करे, बैंक निफ्टी विल शूट अप लाइक अ स्प्रिंग। तो मंडे मॉर्निंग चाहे जैसी हो, मंडे क्लोजिंग विल बी गोइंग टू बी अ बिग 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 ग्रीन, इतना मैं आपको कह सकता हूं। और अलोंग विद ऑल दी स्टॉक्स, यहां पे देखिए बैंक निफ्टी तेज होगा, आईटी के साथ रिलायंस यहां पे बहुत ही स्ट्रांग गति पकड़ेगा। रिलायंस जो है ये बहुत ही स्ट्रांग गति पकड़ेगा। और अगर मैं निफ्टी यहां पे देखिए, एक जो पैटर्न जो ये क्रिएट कर रहा है, ये अभी भी जो है डब्ल्यू ही बना रहा है। ये यहां तक, देन यहां तक, यहां तक, यहां तक, ये यहां पे डब्ल्यू ही बना रहा है। स्टिल आई डाउट ये वाला लो ब्रेक होगा 23,263। क्लोज तो बिल्कुल नहीं करेगा, उतना तो आई एम डैम श्योर। क्लोज तो ये इसके नीचे करने ही नहीं वाला, अब चाहे जो शर्त लगानी हो लगा लो, ये इसके नीचे तो क्लोज करने ही नहीं वाला। हाँ, अगर इंट्राडे ब्रेक भी करता है, दैट मोमेंट विल ओनली क्रिएट अ पैनिक, जहां पे पब्लिक अपना फ्राइडे का भी लिया हुआ माल बेचेगी एक डर के साथ, एंड मार्केट विल शूट अप लाइक एनीथिंग। ठीक है, मार्केट में वी गॉट स्टक जहां पे ये लेवल मुझे लग रहा था
कि बाइंग का यहाँ पे होगा, बिकॉज कैलकुलेटिवली फिबोनाची के हिसाब से ये सारे लेवल्स जो है 23,850 तक ही मार्केट जो है गिरना चाहिए था। दैट वाज द मेन सपोर्ट, और वो जैसे क्लोजिंग बेसिस ब्रेक हुआ, इसने तो मंडे को ही सारा का सारा लेवल ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये पिछले फ्राइडे की कैंडल थी, और ये मंडे को खुला ही यहाँ पे, यहां से ऊपर जाने की बजाय ये सीधा नीचे ही आ गया, और इसने पूरा का पूरा इसी रेंज को नीचे में ये कर दिया। लो इसने इसी पटे के लोअर लेवल की बना दी। और ये जो यहाँ पे जो ये सारी फॉल्स आई है, ये कहीं ना कहीं मैंने कल भी कहा था, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रैपिंग हुई है। अब कहने वाले कहेंगे कि यहाँ पे बुल्स आर ट्रैप, बट नो, यहाँ पे बेयर्स आर ट्रैप। यहाँ पे सेलर्स ट्रैप है, और सेलर्स बहुत बुरी तरह से ट्रैप होंगे, क्योंकि अभी हर एक को यहाँ पे यकीन हो गया है कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, और सभी के दिमाग में वो 20,000, 21,000, 22,000 ये सारे फिगर्स आ रहे हैं। क्लोजिंग बेसिस इंडेक्स 23,350 भी ब्रेक नहीं करने वाला। इंट्राडे करे तो करे, इंट्राडे भले ये वाला लो भी ब्रेक करे, क्लोजिंग 350 के ऊपर ही आएगी। दो क्लोजिंग 350 के नीचे करा दो, मार्केट में तेजी के कॉल देना बंद कर देंगे। ठीक है, दो क्लोजिंग क्या एक क्लोजिंग भी नहीं आने वाली। फिर भी दो क्लोजिंग अगर 350 के नीचे आती है, विल सी दैट टाइम कि अब क्या करें, बिकॉज इंडिकेटर वाइज सब कुछ ओवर सोल्ड है, एंड एनी टाइम मार्केट विल गिव अ वेरी वेरी शार्प एंड ब्रूटल राइज, जो बाइंग को छोड़ो, सेलर को निकलने का मौका देगा नहीं। अगर समय पे उन्होंने इस लेवल पर भी अगर हीरोगिरी दिखाई कि चलो मार्केट गिरने वाला है, गिरेगा ही गिरेगा, और जो जिन लोगों को लग रहा है कि ये लेवल से 1,500 पॉइंट जाएगा, भैया 500 पॉइंट गिरा के दिखा दो, जो बोलो, हार जाएंगे। ठीक है, 23,000 ब्रेक करना तो बहुत दूर की बात है, 23,350 के नीचे दो क्लोजिंग भी आ जाती है, तब भी देख देख लेंगे फिर। कुछ नहीं होना है, ये मार्केट ऊपर ही निकलेगा। अब कुछ कर नहीं सकते, सी वी आर स्टक, वी हैव टू होल्ड। जो भी नई पोजीशन बनेगी फरवरी की आप बनाइए, या फिर नजदीक के कॉल ले लीजिए। लेकिन इतना है, जिन्होंने अभी तक कोई एवरेज नहीं किया है, ठीक है, जिनकी पोजीशन जो उन्होंने 23,850, वैसे अगर देखा जाए तो 23,850 900 पर ही तो हमने बाई किया हुआ था ना। यहां पर हम बाय थे, यहां पर हमने उसको बुक किया, और उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि 24,000, 23,900 या 850, ये लेवल पे जो है हम फिर से इसमें बाइंग में चढ़ेंगे। तो 850 से 450 हुआ है निफ्टी, तो 400 पॉइंट फिलहाल हमारी बाइंग से, या मानो 500 पॉइंट बाइंग से नीचे आया हुआ है। तो इसमें इतना हाहाकार कैसा? 500 पॉइंट अगर नीचे आया है तो ये 1,500 पॉइंट ऊपर भी जाएगा। गलती कहाँ होती है? अगर आपने 100 रुपए पे मानो निफ्टी का 24,000 का कॉल लिया है फॉर एग्जाम्पल, हर 100 पॉइंट पे उसी कॉल को एवरेज नहीं करना है। अगर 24,000 का कॉल लिया है आपने, आपका स्ट्राइक रेट, करंट जो मार्केट प्राइस है वो 23,900 आ गया, कुछ नहीं करना है, वो 24,000 के कॉल को ऐसे का वैसे रहने दो। अगर कुछ ज्यादा पैनिक हुआ और 23,800 आ गया, तब भी मैं कहूँ कुछ नहीं करना है। अगर 23,700, 750 आता है, तो एक बार 23,900 का या 23,800 का कॉल लीजिए। आप एक ही स्ट्राइक रेट को हर 100 पॉइंट, 50 पॉइंट की गिरावट पे एवरेज करते जाओगे और बोलोगे कि मेरे पास अभी 6-7 लॉट हो गए, अब मैं क्या करूं? भैया, दिस इज नॉट द वे टू ट्रेड इन ऑप्शन। ऑप्शन में जितने कम लॉट्स होंगे, और जितने जितने अंतर में आपने, जितने बड़े बड़े डिफरेंस पे आप अगर बाय करोगे, तो आपका जो एवरेज है वो बहुत हद तक नीचे आएगा। 24,000 का अगर आपने लिया है, एक लॉट मानो आपने लिया है, या मानो दो लॉट लिया है, 23,700 पे एक लॉट लीजिए,
24,000 का नहीं, 23,800 या 23,700 का कॉल लीजिए। उससे भी अगर मानो नीचे जाता है तो कम से कम 200 से 300 पॉइंट अगर नीचे ना आवे तब तक उस कोई कॉल एवरेज मत करिए। हर 100 पॉइंट पे, अब निफ्टी का वैल्यू ही 23,000 24,000 के आसपास है, इतना भारी वैल्यू है, तो हर 50 100 पॉइंट पे इसको एवरेज करने की जरूरत भी नहीं है। ये जब भागेगा तो 500 500 पॉइंट भागता है, 300 300 पॉइंट तो भागता ही है। तो हर 50 100 पॉइंट पे एवरेज करना, पता नहीं अभी क्या बोले। चलिए कोई बात नहीं, होता है, निकल आएंगे भाव टू भाव। अभी हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिन्होंने कोई भी एवरेज किया नहीं है, मतलब जिन्होंने 24,000 का माल लिया हुआ है या 23,800 पे और अभी तक वो माल, आपको निकलने का मौका डेफिनेटली मार्केट दे देगा। और जिन्होंने हाल ही में, मतलब जो कल परसों की गिरावट में अगर जिन्होंने बाय किया है, आप लोग प्रॉफिट करके निकलोगे, इतना मैं आपको बोलता हूं। और ये सारा सब कुछ जो है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक्सपायरी तक वेट भी नहीं करना पड़ेगा। 29th की एक्सपायरी है, वहां तक तो हम जाएंगे भी नहीं, मतलब वहां तक तो हम कुछ होल्ड भी नहीं करेंगे, उससे पहले ही सब कुछ जो है आपका निकल जाएगा। ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए वर्स्ट वर्स्ट केस, मतलब कुछ ज्यादा ही पैनिक हो गया तो 48,200 300 कुड बी द लेवल। नहीं तो फिर ये 48,500 400 से ही एक टर्न मारेगा, और बहुत बड़ा टर्न मारेगा। ये बैंक निफ्टी का कारोबार है। इसको अगर आप वीकली यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी को, ये है इसका बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, ये है वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट कहाँ पे है, इसका सीधा मंथली लेते हैं। मंथली चार्ट में इट हैज गॉट अ सपोर्ट ऑफ 20 EMA। 20 EMA कहाँ आता है, सेम एग्जैक्टली 48,187 पे आता है। मैंने 48,200 से 300 का लेवल बोला है। ठीक है। तो जो भी मैंने लाइंस वगैरह खींची है वो अपने आप सारे मूविंग एवरेजेस के लेवल के आसपास ही है। तो 48,200 से 300 विल बी द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड द लास्ट लो विच बैंक निफ्टी कैन मेक, अगर मेक किया तो। नहीं तो, और ये जो भी कुछ होगा 9:15 से लेके 10 बजे तक ही होगा। उसके बाद में मार्केट पूरा का पूरा टर्न अराउंड करेगा। और आपको इमेजिन भी नहीं होगा आज की तारीख में वो स्पीड से और वो लेवल मार्केट आपको मंडे से ही दिखाना शुरू करेगा। बाकी जिसको जो समझना है समझे, अगर आपको लग रहा है कि मंदी है तो भाई आप बिंदास मंदी करो। हम तेजी में थे, हैं और तेजी ही करेंगे। और अभी जो टारगेट होगा वो सिर्फ 24,200 24,800 ये सब नहीं होगा। फेब्रुवरी में मार्केट विल मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई, बिफोर मार्च, चलो बिफोर मार्च मार्केट विल मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई। इट विल नॉट मेक, इट विल क्रॉस द प्रीवियस हाई, और वो न्यू ऑल टाइम हाई बाद में वो डेली बेसिस पे बनाएगा। जैसे अभी कैसे वो लो पे लो बना रहा है, वैसे वो हाई पे हाई हाई बनाएगा। जैसे आज हम कह रहे हैं कि ओवर सोल्ड है, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, वही पूरा पूरा जो है वाइसे वर्सा हो जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि ये इतना ओवर बॉट है, ये गिर क्यों नहीं रहा है। ये आपको फेब्रुवरी मार्च में ही जो है ये सीन आपको देखने मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम कुछ स्टॉक्स को देखते हैं, हम जो है हमारे ही लिए हुए स्टॉक को देखते हैं, हीरो हीरो मोटो को। हीरो मोटो में भी क्या एनालाइज करें बताइए, क्या है मतलब पूरा डेली चार्ट इसका कहां से कहां तक घुमा, एक गिरा पड़ा है। इसको वीकली में देखते हैं। अरे, वीकली में इसका स्टोकेस्टिक 2 पे है। ये कितने टाइम से 2 पे है, 1 पे 2 पे। अगर हम यहाँ पे देखें मूविंग एवरेजेस के साथ, हीरो मोटो, ये इसका
मंथली चार्ट है, वीकली में देखते हैं। ओवरसोल्ड स्टॉक है, नो डाउट। लेकिन मंथली में अब अगर इसका मंथली वीकली क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, देन वी विल मेक अ ट्रेंड लाइन। हाँ, इसका ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो इसमें कुछ क्लैरिटी है ही नहीं। ये स्टॉक ओवरसोल्ड है। एंड ये वीकली चार्ट में ये हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करना चाहिए। 4300, इसका 4300 का वीकली है। हाँ, लेकिन यहाँ पे इसका सपोर्ट हमने निकाला था ट्रेंड लाइन के हिसाब से। ये यहाँ पे बुरी तरह से गिरा पड़ा है, तो हीरो मोटो यहाँ से जो है, क्योंकि इसका इसका जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे 2 का हो रखा है वीकली में। ये तो डेली चार्ट है, लेकिन वीकली में इसका इंडिकेटर 2 का हो रखा है। ये पूरा का पूरा खाली हुआ स्टॉक। सर अब पीआई इंडेक्स क्या बोलता है? पीआई इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज भी इसका आप वीकली देखो। वीकली स्टोकेस्टिक ये 3 पे है। एनीवेज इंडेक्स जाएगा ऊपर तो ये सारे स्टॉक्स भी जाएंगे। अभी मूविंग एवरेज वाइज इसमें कुछ क्लैरिटी दिख नहीं रही है। जो लोग भी चाहो तो आप ये स्टॉक पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इट्स अ इंडो बोराक्स एंड केमिकल। ये केमिकल स्टॉक है और वीकली में ये यहाँ पे एक डब्लू क्रिएट कर रहा है। इसका अगर आप टारगेट अगर आप वीकली में पकड़ो तो आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ही ये 245 दिखा सकता है। भले अभी आपको 166 दिख रहा है, पर ये लेवल पे ये आ सकता है। ये एफ एंड ओ स्टॉक नहीं है, तो इसमें जो भी, और और अगर हम यहाँ पे इसका एक ट्रेंड लाइन खींचे तो क्या लेवल बनता है? ये देखिए, देखा? ये एग्जैक्टली exactly अपने वीकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर खड़ा है। 110%। पूरा इंडेक्स ये हफ्ते में एक एनगल्फिंग कैंडल बनाएगा, इंडेक्स एज वेल एज सारे स्टॉक्स। मंडे से आप जो है फर्स्ट हाफ से ही, भले सुबह में थोड़ा थोड़ा ये हो, ऊपर नीचे हो, लेकिन मे बी 10, 10:30, 11 बजे से ही एक मार्केट में बड़ा टर्न अराउंड आएगा। और आप जो है एक तेजी की शुरुआत भी देखोगे और तेजी होती हुई भी देखोगे। ठीक है। दूसरा एक, देखिए अभी क्या होता है कि जब भी दिन अच्छे नहीं जा रहे होते, तो हर कोई कॉमन इंसान क्या करेगा? या तो वो भगवान की शरण लेगा या फिर एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस निकालेगा कि भाई क्या हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर वैसे तो ये चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा दैट आई कंप्लीटली डोंट बिलीव।
लेकिन इतना जरूर है कि देर आर सम मूवमेंट्स जिसकी एक एनर्जी क्रिएट होती है, और वो एनर्जी या तो डिस्ट्रक्टिव होती है या फिर कंस्ट्रक्टिव होती है। एट प्रेजेंट आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से, 15-20 दिन या मे बी महीना, एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी चल रही है। सिर्फ मार्केट में नहीं, मैं सिर्फ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूं। एक अननेसेसरी का टेंशन, एक अननेसेसरी का क्योस, एक चिड़चिड़ापन, एक मतलब कहते हैं ना कि होते होते काम रह जाना या काम बनते बनते बिगड़ जाना। तो ये जो है, ये जो एक नेगेटिव एनर्जी का जो जनरेशन जो एक जनरेट हुई है, इसका जो रीजन मेरे सामने आया था वो ये है कि जो मार्स है, इट इज इनटू द नक्षत्र ऑफ सैटर्न, और ये एक एक्सप्लोसिव का एक एक्सप्लोसिव एनर्जी को जनरेट करता है। अभी आपने देखा होगा कि विदाउट एनी रीजन अभी लॉस एंजलिस में पूरा एकड़ की एकड़ आग लग गई, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर जल गए। अब ये कोई मैनमेड तो है नहीं, या पता नहीं मैनमेड हो, लेकिन ये एक रिजल्ट है इस एनर्जी का। अब यहां पर हम भी देखो कि भाई हमारे बैंक अकाउंट या हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ है ना। जो भी हमने मानो 1 लाख रुपए डाले थे, आज आज उसकी कीमत क्या हो गई है। तो ये, और ऊपर से टेंशन अलग, एक एक क्या कहते हैं, कुछ मन नहीं लगना, नेगेटिव थिंकिंग आना। तो ये सब जो चल रहा है माहौल, मैं यहाँ पे कोई प्लानिटरी पोजीशन को ब्लेम नहीं कर रहा, बट देर आर सर्टन एनर्जीज जो एनवायरनमेंट में इस तरीके के इंसिडेंट्स को पैदा करती है, एक जनरेट करती है कि हर हर जगह से आपको एक मायूसी, एक अनवांटेड या एक कहते हैं ना अनचाहा न्यूज आपको सुनने में मिलता है। आपने अभी भी देखा होगा कि कई जगहों पर लाइक फ्लड टाइप सिचुएशन, या फिर अभी बीच में वो एक नया वायरस आ गया था। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब कोरोना आया था 2020 में, उस वक्त भी जो है ये शनि और मंगल का ही कॉम्बिनेशन था जिस वजह से ये बड़ी बीमारी का विस्फोट हुआ था। अब जो लोग जानते होंगे, ये सब कुछ समझते होंगे, उनको शायद पता होगा कि मार्स अभी जो है वक्री भी है, नीच के भी है, एंड ऊपर से वो अभी सैटर्न के नक्षत्र में थे, जो कल यानी कि संडे को इट विल चेंज इट्स नक्षत्र फ्रॉम सैटर्न टू बृहस्पति। और मार्स का बृहस्पति के नक्षत्र में आना, इट्स बिग बिग ब्लेसिंग इन डिसगाइज। यानी कि वो कहते हैं ना, वो तिन डूबते को तिनके का सहारा, वो ये नक्षत्र परिवर्तन यहाँ पे बताता है। तो थोड़ा बहुत, अब क्योंकि देखिए जब भी आदमी मुसीबत में होता है और इस तरीके की बातों या इस तरीके के रीजंस में थोड़ा इन्वॉल्व होता है, तो जो जो समझ में आता है वो वही कहता है। तो यहाँ पे देयर विल बी अ मैसिव शिफ्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव टू कंस्ट्रक्टिव। तो आप मंडे से आप देखोगे, और मैं ये नहीं कहता कि दिस इज द ओनली रीजन वाई मंडे से मैं तेजी की बात कर रहा हूं, जी नहीं, लेकिन ये रीजन इस बात को फोकस कर रहा है कि इतना सब कुछ गड़बड़ घोटाला, इतना सब कुछ मैस, इतना सब कुछ नेगेटिविटी क्यों चल रही है, इतना सब कुछ डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट क्यों है। तो कल से आप देखेंगे, चलो कल का दिन भी जाने दो, मंडे मॉर्निंग से यू विल सी देयर विल बी अ मैसिव शिफ्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव टू कंस्ट्रक्टिव। और अभी क्योंकि मार्स भी जो है अपने अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, फ्रॉम कर्क इट विल कम टू मिथुन बिकॉज इट्स इन वक्री पोजीशन। तो मिथुन में मंगल का आना, इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ बिग थिंग। एंड ऊपर से वो बृहस्पति के नक्षत्र में, इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग। तो मंडे से मैं ये नहीं कहता कि इसका इंपैक्ट मार्केट पे आएगा, लेकिन इसका इंपैक्ट इंडिविजुअली हम सब पे आएगा। जो टेंशन हो गया था, जो हम एक सब जगह से मायूसी हो रही थी, डिस्ट्रक्शन हो रहा था, और आप देखिएगा ये जो बीमारी की बात थी अभी जो बीच में, ये क्या है वो
जो नया वायरस है वो HM क्या जो भी है चाइना का, वो न्यूज भी दब जाएगी। और जहां जहां जो भी मतलब डिस्ट्रक्शन जैसा माहौल था, वो सब भी जो है काबू में आ जाएगा। ये सब उठेगा लेकिन आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स, जब फिर से जो है मार्स विल बी इन अ मार्गी पोजीशन, और वो फिर से कर्क राशि में जाएंगे, फिर से सैटर्न के नक्षत्र में जाएंगे, उस वक्त ये फिर से उभर के आएगा। लेकिन एट प्रेजेंट ये सब शांत होने वाला है, और मंडे से देर विल बी अ बिग बिग एनर्जी शिफ्ट। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एज अ इंडिविजुअल इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। एंड फ्रॉम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मार्केट्स आर ओवरसोल्ड, एंड मंडे का फॉल कुड बी द लास्ट फॉल, द लास्ट लो ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ, या हो सकता है आने वाले 4-5 मंथ, या मैं तो कहूं पूरा साल ही। क्योंकि 30,000 से लेके 35,000 इज द लेवल विच आई एम एमिंग फॉर दिस 2025। एंड नॉट ओनली 100%, नॉट ओनली 500%, 10,000% आई एम श्योर कि 30,000 मार्केट ये साल में दिखाएगा। जो पीक बनेगी वो कुछ 35,000 के आसपास बननी चाहिए, और वहां से क्या होता है वो तब देखेंगे, लेकिन 30,000 का लेवल मार्केट आपको 2025 में दिखाएगा। तो बस यही है। एंड लेट्स सी मंडे को मार्केट कैसे ओपन होता है। कुछ भी लेवल दिखावे लोअर में, बाय करना हो बिंदास करो, नहीं करना हो चुपचाप बैठे रहो, क्लोजिंग विल बी मैसिव मैसिव ग्रीन। इतना मैं आपको कहता हूं। बाकी अगर जिसको लग रहा है कि भाई 22,000 और 21,000 के सपने देख रहे हो तो देखते रहो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो बस यही है, बाकी देखते हैं मंडे को। एंड इसके अलावा जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन बाय व्हाट्सएपिंग मी ऑन व्हाट्सएप 9082503553 पे। एंड आपका नाम मेंशन करिएगा। 3 महीने से लेके लाइफ टाइम तक जो भी आप सर्विस ज्वाइन करना चाहो, 3 महीने के चार्जेस आर 4,000, 6 महीने के 6,000, 1 साल के 10,000, 2 साल के 15, और 3 साल के 18,000। लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी ऑफ 25,000, जहाँ पे सिर्फ वन टाइम पेमेंट होगा। किसी में आपको इंस्टॉलमेंट या क्या कहते हैं रिफंडेबल स्कीम नहीं है। एंड इनकेस अगर कोई ट्रेड ऊपर नीचे हो जाता है, कोई भी कोई लॉस बेस हो गया, तो वो आपको डेफिनेटली रिकवर करवा दिया जाएगा, उसमें आपको फिक्र नहीं करनी है, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कवर अप हो जाएगा। एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल। एंड आपको अगले ट्रेडिंग डे से आपकी गिनती भी शुरू होगी, और आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आप आज एनरोल करते हो तो आपकी काउंटिंग, योर फर्स्ट डे विल बी काउंटेड फ्रॉम मंडे। ठीक है। तो देख लीजिए। एंड बस यही है। एंड तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें दे कैन व्हाट्सएप। ठीक है। बाकी जिनको वीडियो ठीक ठाक लगा हो, समझ में आया हो, कुछ पल्ले पड़ा हो, तो दे कैन लाइक दिस वीडियो, दे कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड कीप वॉचिंग। एंड लेट्स सी मंडे को मार्केट कैसे करता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड।